नमस्कार और स्वागत है आपका डिस्कवर इंडिया इनसाइट्स में। प्रिय दर्शकों, हम जानते हैं कि आप हमारे वीडियो का इंतजार कर रहे थे और इसके लिए हम दिल से क्षमा चाहते हैं कि पिछले कुछ दिनों से हमारी ओर से एक चुप्पी छाई रही। कुछ व्यक्तिगत कारणों से हम आपके लिए नए वीडियो नहीं ला पाए, लेकिन अब इंतजार खत्म हो चुका है। 24 मार्च 2025 से हम पूरी ऊर्जा और नए जोश के साथ वापस आ रहे हैं, एक वादा लेकर कि अब से आपको हमारे चैनल पर नियमित और चौंका देने वाले वीडियो मिलेंगे। तैयार हो जाइए, रहस्यमय सफर फिर से शुरू हो रहा है। क्या आपने कभी सोचा है कि महाभारत केवल एक प्राचीन युद्ध की कथा है, या फिर इसमें छुपे हैं भविष्य के विनाशकारी युद्धों के गुप्त संकेत? क्या हजारों साल पहले लिखे गए ये श्लोक आने वाले महाप्रलय, परमाणु युद्धों और कलयुग के अंतिम युद्ध की भविष्यवाणी करते हैं? अगर ये सच है, तो क्या हम महाभारत के उन रहस्यों को समझने में बहुत देर कर चुके हैं? चलिए इन रहस्यमयी संकेतों को गहराई से जानने की कोशिश करते हैं। एक भविष्य के युद्धों की भविष्यवाणी, भगवान श्री कृष्ण द्वारा कलयुग के बारे में संकेत। महाभारत के वन पर्व अध्याय 188 श्लोक 85 से 86 में श्री कृष्ण ने स्पष्ट रूप से कलयुग के बारे में कहा है। श्लोक: ततः कलियुगं नाम जायते दुस्तरं नृणा तस्मिन् काले भविष्यन्ति म्लेच्छा धर्मान्यथाविदः। अर्थ: कलयुग में ऐसे लोग उत्पन्न होंगे जो धर्म के सही स्वरूप को नहीं समझेंगे। समाज में अधर्म और पाप बढ़ेंगे। इसके आगे श्री कृष्ण यह भी कहते हैं कि कलयुग में लोग ईर्ष्या और अधर्म की ओर आकर्षित होंगे। माता पिता का सम्मान कम हो जाएगा, रिश्ते स्वार्थ पर आधारित होंगे और लोग केवल धन और शक्ति के पीछे भागेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, राजानः क्रूरदंडाश्च प्रजाना पीड़का भुवि स्वकर्मणा विनश्यन्ति जात्यन्धा दुर्धर्मिणः। अर्थ: कलयुग के शासक अत्याचारी और निर्दयी होंगे। वे प्रजा का शोषण करेंगे और स्वयं अपने कर्मों से नष्ट हो जाएंगे। क्या यह संकेत आज के समय में भ्रष्ट नेताओं और बढ़ते अपराधों की ओर इशारा नहीं करता? 2 परमाणु हथियारों जैसे अस्त्रों का वर्णन, ब्रह्मास्त्र और नारायणास्त्र। महाभारत के द्रोण पर्व अध्याय 201 श्लोक 57 से 58 में ब्रह्मास्त्र के प्रभाव का वर्णन किया गया है। श्लोक: वायुरग्निः प्रदीप्तश्च प्रदहश्च दिशो दश भूतान्यभ्यद्रवन्भीताः समुद्राः सन्निषेदिरे। अर्थ: जब ब्रह्मास्त्र छोड़ा गया तो चारों दिशाओं में आग भड़क उठी। सभी जीव भयभीत होकर छिपने लगे और नदियों का जल सूखने लगा। यह वर्णन परमाणु विस्फोट के समान ही है, जहां आग चारों ओर फैल जाती है और जीव जंतु मरने लगते हैं। नारायणास्त्र का वर्णन महाभारत के द्रोण पर्व अध्याय 202 श्लोक 11 से 12 में नारायणास्त्र के प्रभाव का उल्लेख है। श्लोक: आकाशे चाग्नि संयुक्ता वृष्टिर्बभूव लोमहर्षिणी सर्वदिशा प्रज्वलिता मेघा ज्वालामुखा इव। अर्थ: नारायणास्त्र के चलते आकाश में आग की वर्षा होने लगी, दिशाएं जलने लगीं और चारों ओर भय का माहौल छा गया। यह आधुनिक समय में मिसाइलों और परमाणु हथियारों के विस्फोट जैसा प्रतीत होता है, जहां तापमान बढ़ जाता है और रेडिएशन के कारण जीवन समाप्त हो जाता है। 3 विश्व युद्धों का संकेत, कलयुग के छोटे युद्धों की भविष्यवाणी। महाभारत के वन पर्व अध्याय 188 श्लोक 32 से 33 में कहा गया है। श्लोक: कलौ क्षयिष्यते धर्मः सत्यं शौचं क्षमादया धर्मनाशे ततोन्योन्य बलिनः खदन यथा। अर्थ: कलयुग में धर्म नष्ट हो जाएगा, लोग एक दूसरे के शत्रु बन जाएंगे और छोटे छोटे युद्ध होने लगेंगे। यह श्लोक प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध जैसी घटनाओं की ओर संकेत करता है, जिसमें राष्ट्रों ने स्वार्थ और सत्ता के लिए एक दूसरे के विरुद्ध युद्ध किया। साथ ही यह भविष्य के उन युद्धों की ओर भी संकेत करता है जो प्राकृतिक संसाधनों और धर्म के नाम पर लड़े जा सकते हैं।
इतना ही नहीं, महाभारत के अनुसार कलयुग में युद्धों की कोई सीमा नहीं होगी। ये युद्ध छोटे स्तर से शुरू होंगे और धीरे धीरे वैश्विक स्तर पर फैल जाएंगे। 4 महाप्रलय और तीसरे विश्व युद्ध की भविष्यवाणी। महाभारत के शांति पर्व अध्याय 231 श्लोक 29 से 30 में कहा गया है। श्लोक कलौ युगे यदा घोरा भयंकरा महाभया सर्वनाशिता लोकं विनाशायोपकल्पते। अर्थ कलयुग के अंत में जब पाप अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाएगा तब महाप्रलय होगा और संपूर्ण पृथ्वी नष्ट हो जाएगी। इसका सीधा संबंध तीसरे विश्व युद्ध से जोड़ा जा सकता है, जिसमें परमाणु हथियारों का प्रयोग होगा। ऐसे युद्ध से न केवल मानव जाति बल्कि पृथ्वी का पूरा पर्यावरण नष्ट हो सकता है। शांति पर्व के एक अन्य श्लोक अध्याय 231 श्लोक 31 में कहा गया है कि महाप्रलय से पहले पृथ्वी पर विषाणु नामक रोग फैलेगा, जिससे लाखों लोग मरेंगे। क्या यह हाल की महामारी का संकेत नहीं देता? विषाणु का अर्थ है वायरस। क्या यह भविष्य में आने वाली महामारी का संकेत था? क्या कोविड-19 जैसी महामारियां पहले ही महाभारत में लिखी गई थीं? 5 कल्कि अवतार और अंतिम युद्ध की भविष्यवाणी। महाभारत वन पर्व अध्याय 188 श्लोक 87 से 88 में श्री कृष्ण ने कल्कि अवतार के बारे में कहा है। श्लोक कलौ समाप्ते जगतः प्रभुः स्वयं जनार्दनो नश्यता पाप कर्मणा। अर्थ कलयुग के अंत में स्वयं भगवान विष्णु कल्कि अवतार के रूप में अवतार लेंगे और पापियों का नाश करेंगे। कल्कि अवतार के समय घोड़े पर सवार भगवान विष्णु एक दिव्य तलवार से अधर्मियों का संहार करेंगे। यह युद्ध इतना विनाशकारी होगा कि पूरी पृथ्वी पर जीवन समाप्त हो जाएगा और सतयुग का पुनः आरंभ होगा। कहा जाता है कि यह अंतिम युद्ध तीसरे विश्व युद्ध के रूप में सामने आ सकता है, जहां विज्ञान, धर्म और अधर्म के बीच महायुद्ध होगा। महाभारत में वर्णित ब्रह्मास्त्र, नारायणास्त्र और महाप्रलय के संकेत कहीं न कहीं आधुनिक परमाणु हथियारों और तीसरे विश्व युद्ध जैसी घटनाओं की ओर इशारा करते हैं। क्या यह संभव है कि महाभारत केवल इतिहास ही नहीं बल्कि भविष्य के युद्धों की भविष्यवाणी भी है? अगर महाभारत की इन भविष्यवाणियों में सच छुपा है, तो क्या हम आने वाले विनाश की ओर बढ़ रहे हैं? क्या यह सिर्फ संयोग है या कोई दिव्य योजना? आपके विचार क्या हैं? कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करें। रहस्यमयी कहानियों के इस सफर में जुड़े रहिए डिस्कवर इंडिया इनसाइट्स के साथ।